नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक वार और आपके साथ मैं हूं महक। बेंगलुरु से एक ऐसा सुसाइड मामला सामने आया है जिसने सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। पत्नी, पुलिस, जज सब लोगों से तंग आकर एक 34 साल के शख्स ने सुसाइड कर लिया। ये 34 साल के शख्स की मौत नहीं है बल्कि ये उस सिस्टम की मौत है जो एक शख्स को न्याय तक नहीं दिला पाई। अतुल सुभाष नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा क्योंकि ये नाम सोशल मीडिया पर चर्चा में चल रहा है। सब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर इनकी मौत का जिम्मेदार कौन है। उत्तर प्रदेश के रहने वाले 34 साल के अतुल सुभाष बेंगलुरु के एक प्राइवेट कंपनी में एआई इंजीनियर थे। इन्होंने बेंगलुरु में अपने घर में आत्महत्या कर ली। इतना ही नहीं, अतुल ने 24 पेज का सुसाइड नोट और 90 मिनट का एक वीडियो छोड़ा है जिसमें अपनी पत्नी और पत्नी के परिवार वालों पर उत्पीड़न और उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज करने का आरोप लगाया है। साथ ही अतुल ने सिस्टम की नाकामी भी अपने सुसाइड नोट में लिखी हुई है। अतुल सुभाष ने सुसाइड नोट में आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी ने उनके खिलाफ कई केस दर्ज कराए हैं और अब 3 करोड़ रुपए की डिमांड कर रही है। मैं पैसे देने से इनकार करता हूं और मैं मौत को चुनता हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे पैसों का इस्तेमाल मेरे विरोधियों द्वारा मुझे और मेरे परिवार को प्रताड़ित करने के लिए किया जाए। कोर्ट के बाहर गटर में अस्थियां बहा दी जाए। ये लिखा है अतुल सुभाष ने अपने सुसाइड नोट में। अतुल ने आरोप लगाया कि पत्नी ने 3 करोड़ रुपए का गुजारा भत्ता मांगा है, बेटे का चेहरा तक नहीं देखने दिया। पत्नी के पिता की शादी के बाद बीमारी से मौत हुई लेकिन ससुराल वालों ने मुझ पर हत्या की एफआईआर दर्ज करा दी। अतुल के आरोप के मुताबिक फैमिली कोर्ट में जज ने मामला निपटाने के लिए 5 लाख रुपए की मांग की। दावा है कि 2 साल में 120 बार पेशी पर कोर्ट में जाना पड़ा। आरोप ये तक लगाया कि जज के सामने ही पत्नी ने कहा था कि सुसाइड क्यों नहीं कर लेते और जज ये सुनकर ठहाका मारकर हंसने लगी। वहीं ये कठोर कदम उठाने से पहले अतुल ने जो वीडियो जारी किया है उसमें अतुल ने उन परिस्थितियों के बारे में बताया जिसके तहत अतुल ने आत्महत्या करने का फैसला किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहे वीडियो में सुभाष को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि मुझे लगता है कि मुझे खुदकुशी कर लेनी चाहिए क्योंकि मैं जो पैसा कमा रहा हूं उससे मेरे दुश्मन और मजबूत हो रहे हैं। उसी पैसे का इस्तेमाल मुझे बर्बाद करने के लिए किया जाएगा और ये सिलसिला चलता रहेगा। मेरे टैक्स से मिलने वाले पैसे से ये कोर्ट और पुलिस सिस्टम मुझे, मेरे परिवार और दूसरे अच्छे लोगों को परेशान करेगा। इसलिए वैल्यू का सप्लाई खत्म होना चाहिए। वहीं अतुल के परिवार वाले ये खबर सुनकर सदमे में हैं। अतुल के पिता का कहना है कि जो भी इल्जाम मेरे बेटे ने अपनी पत्नी और उसके परिवार वालों पर लगाए हैं वो 100% सच है। अतुल के मुताबिक पत्नी ने 4.5 साल के बेटे तक से मिलने नहीं दिया। वहीं आत्महत्या करने से पहले अतुल अपने बेटे के लिए एक गिफ्ट छोड़कर गए हैं जो वो चाहते हैं कि जब उनका बेटा 18 साल का हो जाए तब वो उस गिफ्ट को खोले। वहीं आरोपी ससुराल पक्ष इस विवाद में अब तक सामने नहीं आया है और ना ही उन्होंने इस मामले पर कुछ बोला है। अतुल सुभाष की शादी साल 2019 में हुई थी। दावा है कि शादी के 2 साल बाद पति ने दहेज उत्पीड़न, हत्या से लेकर अप्राकृतिक यौन शोषण तक के केस अतुल के खिलाफ दर्ज करा दिए थे। पुलिस को 9 दिसंबर की सुबह 6 बजे एक कॉल आया जिसमें सुसाइड करने की जानकारी दी गई। जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो घर अंदर से बंद था। स्थानीय लोगों की मदद से दरवाजा तोड़ा गया तो पता चला कि 34 वर्षीय अतुल सुभाष ने नायलॉन की रस्सी का इस्तेमाल करके बेडरूम में लगे सीलिंग फैन से लटक कर फांसी लगा ली है। साथ ही इस घटना की जानकारी यूपी में रहने वाले उनके परिवार वालों को दी गई जिसके बाद उनके भाई विकास कुमार घटनास्थल पर पहुंचे। विकास कुमार ने बताया कि अतुल की पत्नी और उनकी मां, उनके भाई और उनके चाचा ने झूठे मामलों में उसे फंसाया था और इस मामले के लिए 3 करोड़ रुपए की मांग की थी। इससे अतुल जो है वो डिप्रेशन में चला गया था जिसकी वजह से उसने अपनी जान ले ली। वहीं पीड़ित परिवार की तहरीर पर मराठाहल्ली स्टेशन में बीएनएस अधिनियम के तहत 108 और 35 के तहत मामला दर्ज किया है और जांच जारी है। अतुल सुभाष के आत्महत्या के पहले के वीडियो और सुसाइड नोट को देखकर यही लगता है कि अतुल ने पत्नी, ससुराल और जुडिशियल सिस्टम के आगे हार मानकर आत्महत्या कर ली। साथ ही एक सवाल है ये कि जीते जी जो न्याय अतुल को नहीं मिल पाया, क्या अब मौत के बाद ये भ्रष्ट और खोखला सिस्टम अतुल को न्याय दिला पाएगा? दोस्तों, आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और इसी के साथ हमें भी दे दीजिए इजाजत। अगली बार फिर करते हैं आपसे मुलाकात किसी दूसरी खबर के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मजे में रहिए और साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल डेमोक्रेटिक वार को सब्सक्राइब कर लीजिए।